पिछले 30 सालों से ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम चल रहा है। सरकार ने कई वादे किए थे कि यहाँ के किसानों के साथ ही युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की। इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला और ना ही किसानों को मुआवजा। लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। विंध्य के कई जिले के यहाँ पर आंदोलन में युवा के साथ ही बेरोजगार और किसान बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार किसानों के साथ क्या वादा खिलाफी हुई, क्यों इन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। आपको बतलाना चाहते हैं कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन एवं सतना पन्ना रेल लाइन के लिए आधारशिला सोचिए आप, हो सकता है 1997 में रखी गई होगी इसकी आधारशिला। तब से भूमि अधिग्रहण का काम अभी तक जारी है। 2010 जहां आप यहाँ हैं तो 2010-11 में मड़वावासा, रीवा से लेके यहाँ मड़वावासा तक की जमीनों का अधिग्रहण किया गया, भूमि का अधिग्रहण किया गया। उसके बाद रेलवे लगातार रोजगार न देने की बात करता रहा। किसानों ने आंदोलन किया, नियम आया कि रोजगार रेलवे में दिया जाएगा। उसके बाद आप सोच सकते हैं आज कुछ दिन बच्चों को रोजगार दिया गया, फिर प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ के राजनेता, आप सोच सकते हैं, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से कम 18 से 20 विधायक हैं। हमारे यहाँ 4 सांसद हैं जिनकी भाजपा की केंद्र में सरकार है, और हमारे यहाँ राज्यसभा की 2 सांसद हैं। सब लोग उतनी समय तक कुछ नहीं बोले। इस बार किसानों ने दबाव बनाया तो इन लोगों ने सदन में बात रखी, लेकिन हमारे यहाँ के रीवा विधायक जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, अपने आप को विकास पुरुष मानते हैं, उनके कानों में ये जून नहीं रेंगती कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे के अंदर गोविंदगढ़ तक ट्रेन चलाने की सदैव वो बात करते हैं। रेलवे हमेशा बात करता है रेल चलाने की, लेकिन बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए, नहीं मिला। हम आपके चैनल, अपने आज तक चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि बच्चों को रोजगार देना होगा। अभी माननीय केंद्र सरकार ने बनाया कि 2019 के बाद जिनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है रोजगार नहीं मिलेगा। हम इसे खारिज करते हैं। आप अपना देखो, जब से ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का किया गया है तब से किसानों की कोई गलती नहीं है। रेलवे भूमि अधिग्रहण आज तक करेगा, रेलवे भूमि अधिग्रहण 2050 तक करेगा, तो किसान की कोई गलती सबसे नहीं है। अधिक भाजपा के यहाँ पर विधायक हैं, केंद्र में भी सरकार है, बावजूद इसके क्यों नहीं हो पाया? वो सब जानते तो हैं, वो सब सोचते हैं हमें राम जी के नाम पर वोट तो मिल ही जाएंगे, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा देंगे, वोट मिल ही जाएंगे, क्या करेंगे। और ये सच है कि विंध्य रीजन की क्रांतिकारी धरती के किसानों ने अभी ताकत नहीं दिखलाई है। इस बार अब ताकत दिखलाएंगे। जो किसानों की बात नहीं करेगा उसे एक वोट नहीं देंगे। 3500 से अधिक रोजगार के वादे किए गए थे, बावजूद इसके 1150 लोगों को ही रोजगार मिला। आप लोग अगला क्या आंदोलन का रुख होगा? उग्र धारण करेगा, आंदोलन बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर किसानों के साथ छलावा हुआ, वादे किए गए लेकिन रोजगार नहीं मिला, युवाओं को मुआवजा भी नहीं मिला, क्या कहेंगे? नहीं, ये रेलवे लगातार नौजवानों किसानों के साथ हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा संज्ञान में जब बात लाई गई तो बराबर छलावा करते रहे और उनसे आवेदन निवेदन किया गया। अंत में ये निर्णय लिया गया, सभी किसान जो यहाँ के हैं प्रभावित किसान, तो उन्होंने कहा कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम अब एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं। सुब्रत जी, आदरणीय सुखदेव सिंह जी, अभय वर्मा जी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, उन सबके सामने एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि अब हम संसद और यहाँ के जो ललितपुर सिंगरौली के तकरीबन 26 विधायक इस रेल परियोजना के अंतर्गत आते हैं, हम सब उनका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से 15 तारीख के बाद लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले रेलवे ने ट्रायल किया था, यहाँ तक ट्रेन लाई गई लेकिन विरोध के चलते ट्रेन को वापस होना पड़ा। कब तक चलेगा ये तो हम लोग ये मूड बना लिए कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोगों को यहीं भूखे प्यासे पड़े रहना है और पटरी में अपनी जान दे देना है। हम लोगों का अंतिम यह है कि अभी हम लोग 5-10 वर्ष से यही सुन रहे हैं कि बस मिलेगी। अब सब लोग, पूरे गांव के किसान, हम लोग सब ये तरह मना लिए हैं कि मरना तो है ही, तो यही मरेंगे पटरी में ही। बिल्कुल, यहाँ पर रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली के साथ ही छतरपुर और पन्ना के भी युवा आए हैं। बताइए क्यों आंदोलन करना पड़ रहा आपको? रेलवे बोर्ड के वादा खिलाफी के चलते किसानों ने हमेशा रेलवे का सपोर्ट किया, लेकिन रेलवे ने हमेशा छलावा किया
किसानों ने आज तक इंतज़ार किया, लेकिन जब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई तो किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। और ये लगातार जब तक रेलवे बोर्ड उनकी मांगी पूरी नहीं करता तो किसान अपनी आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ पर कितने युवा प्रभावित हुए हैं? यहाँ पर जो युवा प्रभावित हुए हैं करीबन 400 से 500 लोग, जो कि गोविंदगढ़, आपके मड़वा, बांसा, और अगर आप सीधी ज़िला में चले जाइए तो करीबन सीधी ज़िला में 6 से 7 हज़ार किसान प्रभावित हुए हैं। जो कि अभी तक रेलवे के द्वारा फर्जी तरीके से लिस्ट निकाली जाती थी कि भाई आज नहीं तो कल मेडिकल होगा। कोविड के टाइम पर भी एक लिस्ट निकाली गई कि आप लोगों का जो मेडिकल है किसी का 22 अप्रैल को दिया गया कि इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर तक जो है तो आपका हो जाएगा, लेकिन आज तक उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब जब कभी हम लोग रेलवे बोर्ड या जीएम ऑफिस जबलपुर जाते हैं तो हम लोग को वहाँ से भगा दिया जाता है, बोलते हैं कि अब रेलवे जो है तो अपने अधिनियम में बदलाव कर दिया है, नौकरी नहीं देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रेलवे सिर्फ हम लोग को झुठला रहा है और युवाओं की एज निकलती जा रही है। इसका हवाला वो सुप्रीम कोर्ट में भी रहता आया है बीच बीच में, लेकिन लोगों को रोज़गार देने के मूड में नहीं है और बहुत ज़्यादा विरोध है। हम रेलवे का बहिष्कार करते हैं। हम ये चाहते हैं कि रेलवे को हम अपनी ज़मीन अब नहीं देंगे। रेलवे हम अपनी ज़मीन हमको दे दे, हम उसका पैसा दे देंगे, लेकिन हम अपनी जो है तो रेलवे को ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन हम रेलवे का बहिष्कार करेंगे। जब तक हम लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हमको रेल नहीं चाहिए, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर गोविंदगढ़ हो या सीधी हो, ललितपुर से लेकर सिंगरौली तक, ललितपुर से लेकर खजुराहो, पन्ना तक, हर जगह के किसान बहुत प्रभावित है। और एक दो बार इन्होंने आत्मदाह के भी कदम उठाए हैं। अगर रेलवे हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम यहाँ पर ट्रैक पर अपने जो भी हमारे यहाँ पर हैं किसान वर्ग, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। यहाँ पर किसानों का विरोध लगातार जारी है, कुछ महिलाएं भी हैं। क्यों आपको यहाँ पर धरना देना पड़ा? हमको इसलिए धरना देना पड़ा क्योंकि रेलवे ने हमसे वादा किया था, हमारी ज़मीनें छीन ली है, उसके बदले हमको रोज़गार देना चाहता था। लेकिन वादा करने के बाद भी आज तक हमें रोज़गार नहीं मिला। हमारे गांव से ही बहुत कुछ बच्चे रोज़गार पा भी गए हैं, तो हम लोगों के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बच्चे जो नौकरी पाए हुए हैं वो तो 3-3 साल से पेमेंट उठा लिए हैं और हम लोगों को तो अभी तक कोई भी मतलब आधार नहीं मिला है कि मतलब मेडिकल भी मेरा नहीं हुआ, अभी तो कोई बुलावा भी नहीं, खाली लिस्ट में नाम दे दिया गया है कि हम मतलब नौकरी देंगे और फाइल नंबर दे दिया गया, ज़मीन ले लिया। आज कितने सालों से ज़मीन मेरी फंसी हुई है, मैं क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ? रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम बच्चों को कैसे पालेंगे? बिल्कुल बताइए, यहाँ पर कई सालों से आपने ज़मीन दे के रखी है, खेतीबाड़ी भी बंद हो गई, तो कितना प्रभाव पड़ा इसका? बहुत प्रभाव पड़ा। जो है लड़के बेरोजगार, अगर मिनिमम मान लीजिए तो लड़के 8-10 साल के कम से कम 3 लाख रुपए प्रति व्यक्तियों का नुकसान हो रहा है। इस तहत अगर जोड़ा जाए तो ज़मीन की कीमत तो वो पटा चुके हैं रेलवे विभाग वाले, जब उन्होंने दिया नहीं तो वो तो पट गई है, देने का सवाल नहीं पैदा होता। रही बात ये कि अभी तक प्रशासन मंत्रालय का कोई जुआ भी नहीं डोल रहा है। जब तक उनका नहीं हिलाएगा सब किसान भाई, तब तक हम लोग अनशन करते रहेंगे, पटरी में रोकते रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आत्मदाह भी करेंगे, गाड़ी भी रोकेंगे। रोकी गई थी, 24 घंटे गाड़ी रुकी रही हुई थी यहाँ पर, और आगे भी रोकेंगे। हम लोग वहाँ से रीवा से लोग वहाँ से रोकेंगे, रीवा से यहाँ तक आए ना, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे अंतिम दम तक। बिल्कुल, किसान जो है काफ़ी आक्रामक है यहाँ, उनका रुख किसी भी हाल पे अपनी ज़मीनों को छोड़ने का नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि किसी भी हाल में उनको मुआवजा के साथ ही रोज़गार मुहैया कराया जाए, लेकिन सरकार की कमियों के चलते अब तक की इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। एमपी तक के लिए रीवा से विजय कुमार।